हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर मल्टीपल प्रोसेस हमारे सिस्टम में रन करते हैं तो वहाँ पर दो मोड हो सकते हैं। अब वो दो मोड कौन से होंगे? जैसे पहला आता है हमारा सीरियल मोड, दूसरा आता है पैरेलल मोड। अब सीरियल मोड का मतलब ये होता है कि एक एक करके प्रोसेस एक्सिक्यूट होंगे, मतलब वन बाय वन प्रोसेस एक्सिक्यूट होंगे और जब तक एक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा तब तब तो दूसरा आएगा नहीं। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, एक बंदा क्या करता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है तो दूसरा वाला एंटर करता है। सेम सीरियल मोड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम आते हैं पैरेलल मोड पे। पैरेलल मोड में हम देखते हैं आजकल हम होता क्या है कि हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें मल्टी प्रोग्राम होते हैं जो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर ये गारंटी नहीं दे सकते कि एक समय पर एक ही प्रोसेस रन करेगा या एक समय पर साइमल्टेनियसली बहुत से प्रोसेस रन करते हैं, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ प्रोसेस कोऑपरेटिव तथा तो कुछ प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे हम प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ प्रोसेस कोऑपरेटिव हैं और कुछ प्रोसेस इंडिपेंडेंट हैं। अब हम इसको पर आगे बढ़ेंगे तो प्रोसेस को डिवाइड किया कोऑपरेटिव प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब सब जो इम्पोर्टेंट हमारा है वो कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसे हम स्टडी करेंगे। दे आर शेयरिंग समथिंग मीन्स समथिंग इज कॉमन। मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं या कुछ कॉमन होता है। जैसे शेयर में हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल है, मेमोरी कोड है, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स के अंदर जैसे सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर या ऑल वेरियस डिवाइस, इनपुट डिवाइस। उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोसेस को चेक करते हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस में का मतलब होता है कि प्रोसेस की एक्सिक्यूशन पर दूसरे प्रोसेस का प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस में एक प्रोसेस जब एक्सिक्यूट करता है तो दूसरे प्रोसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम कोऑपरेटिव प्रोसेस को कुछ कोडिंग से समझेंगे। जैसे मैंने दो प्रोसेस ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, तो हमने इनिशियलाइज करा है इंट सेड 5 और उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे x इक्वल टू सेड। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे x प्लस प्लस, उसके बाद स्लीप 1, उसके बाद फोर्थ इंस्ट्रक्शन में सेड इक्वल टू x। और इसी तरह से इसमें भी हमने दूसरा वेरिएबल लिया है इंट y इक्वल टू सेड एंड y माई डिक्रीज एंड स्लीप 1 एंड शेयर्ड पाई। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये इनिशियलाइज शेयर्ड वैल्यू है वो x में क्या कर रही है, स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे x प्लस प्लस का मतलब है कि x क्या कर रहा है, x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर रही है, तो ये 5 यहाँ पे रिड्यूस होगा जो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ थर्ड इंस्ट्रक्शन पे आता है कि स्लीप कंडीशन में, मतलब हमारा जो CPU है वो स्लीप मोड, मतलब हमारा प्रोसेस जो है स्लीप मोड में चला जाएगा, मतलब प्रोसेस पॉज होगा। उसके बाद क्योंकि हमारा CPU जो होता है स्लीप मोड में कभी जाता नहीं है, इसलिए केवल प्रोसेस पॉज होगा और CPU नेक्स्ट दूसरे को चेक करेगा। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आएगा हमारा P2, तो ये भी इनिशियलाइज करा है कि y इक्वल टू शेयर्ड वैल्यू, तो यह शेयर्ड और फिर क्या कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसकी 5 वैल्यू जो होती है y में स्टोर्ड हो जाएगी और y क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब फिर ये प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये स्लीप कंडीशन में जा रही है, मतलब कि जो प्रोसेस हमारा स्विच कर रहा है तो ये फिर यहाँ पे आएगा, देखेगा कि कोई और प्रोसेस है तो यहाँ पे देखेगा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू जो 3 इंस्ट्रक्शन हमारे हैं ये हमारे पीसीबी में स्टोर्ड है, तो वहीं से चलेगा शेयर्ड इक्वल टू x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 6 और ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद ये नेक्स्ट सर्च करेगा, तो यहाँ पे फिर देखेगा कि हमारा ये स्लीप मोड के बाद ये वाली वैल्यू यहाँ तक स्टोर रहेगी पीसीबी में। उसके बाद यहाँ से शेयर्ड y इक्वल टू को चेक करेगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 6 के बाद -4 आएगी। अब हम देख रहे हैं कि प्रोसेस एक में हमने एक बार +5 में एक बार +1 किया और एक बार -1 किया, तो हमारा रिजल्ट 5 आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 4। तो इसमें ये हो रहा है कि दीज प्रोसेस शेयरिंग समथिंग, सो दीज आर पैरेलल एंड कोऑपरेटिव है। और
इसमें क्या होता है कि अगर हम पहले P2 को एक्सिक्यूट करें और P1 को बाद में एक्सिक्यूट करें तो क्या होगा, 6 या 6 4 कि ये रेस हो जाएगी। रेस कंडीशन मतलब कौन पहले आएगा इसमें, तो ये हमारी एक होती है रेस कंडीशन प्रोसेस की। ओके।